मेरी प्यारी बहनों, आज मैं बना रही हूँ अपने छोटे बेटे की फरमाइश पे भुनी हुई मूंगी की और मसूर की दाल। तो वो वाटरी फॉर्म में दाल पसंद नहीं करता, वो कहता है मुझे भुनी हुई चाहिए। और उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, मैंने ऑयल डाला है और इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए और ये हल्के से नरम होने पे इसको भी ज़्यादा नहीं करना हमने, क्योंकि हमारा दाल के साथ ही हो जाना है। अब इसमें मैंने डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैंने करके रखा हुआ था ग्राइंड। आप ये बनाइएगा, इतनी मज़े की बनेगी। आपको इंशाल्लाह मैं प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी बनती है। इसमें भी लंबे चौड़े प्रोसेस की हमें ज़रूरत नहीं है। इसमें ये कर दिया है। अब हमने इसमें थोड़ा सा डाल देना है जी नमक, सुरख मिर्च, हरी मिर्च आप डालना चाहते हो डाल लो, लेकिन मैं डालती नहीं हूँ। बिल्कुल सिंपल वे में वो दाल जो खाना चाहता है वो बनती है और बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही मज़े की। अगर दाल के साथ आप अचार खाएं, साथ रखें, तो क्या ही बात है। ये देखिए, अब इसको भूनने के बाद हम इसको 5-10 मिनट देंगे। जब ये भून जाता है तो फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें व्यूअर्स, मैंने दाल को भिगो दिया था, तकरीबन इसको 1 घंटा हो गया है। ये मूंगी और मसूर की दाल है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब हमने क्या करना है, ये मसाला हमारा रेडी है, ज़्यादा इसको नहीं भूनना। बारीक है प्याज, तो ये साथ ही इसके साथ ही इंशाल्लाह ताला दम के अंदर। और ये जो हांडी मैंने पहले ही बताया था, स्टीमी हांडी है, तो इसमें ये खुद ही पक जाना है। ये देखिए, आप इसको अच्छी तरह डाल लें। इसका पानी गिरा लेती हूँ मैं। इंशाल्लाह जब आप ये दाल खाएंगे, आपके घर वाले और आप, तो आप वाकई कहेंगे इतनी सिंपल वे में और इस हांडी में बनाएंगे तो इतनी खपत की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें पानी डाल के जाके आराम से कोई और काम कर ले, हल्का चूल्हा कर दे और ये 15-20 मिनट में आपकी दाल रेडी हो जाएगी और बार बार आपको उठना नहीं पड़ेगा। अभी आपको फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर दें, जैसे ही थोड़ा हो जाता है सोते। और इसको ज़्यादा भूनना नहीं है। अगर आप इसको भूनेंगे, इसको ज़्यादा घी में अगर आप करेंगे तो ये सख्त हो जाएगी। इसको बिल्कुल सख्त नहीं करना। अब क्या करना है कि इसमें आपने, क्योंकि भुनी हुई बनानी है, तो बिल्कुल थोड़ी मिकदार में आपने इसमें पानी डाल देना है। ये देखें, मैं आपको बताती हूँ कितना सा। ये देख रहे हैं आप, बस इतना कि ये डिप हो जाए। ये देखिए, इसमें 3-4 हरी मिर्चें डाल दें, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। बस जी, इतनी सी देर में आपकी दाल रेडी हो जानी। आपने इसको 15 मिनट के बाद देखना है। मिनट हो गए हैं, देखते हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। माशाल्लाह, ये देखें जी, आपको देखें बबल नज़र आ रहे हैं। ये देखें जी, बिल्कुल दाल गल गई है माशाल्लाह। ये देखें कितना ईजी वे में। इसमें मैंने 4 हरी मिर्चें डाल दी थी और वो चूँकि मेरा बेटा पसंद नहीं करता तो मैं अब निकाल दूँगी। अब इस पर आप थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दें। चलिए, अब हम चूल्हा बंद करते हैं। ये रेडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और मैं ये देखें जी, सिंपल दाल है। अगर आप इस पर गार्निशिंग करना चाहते हैं, चूँकि वो पसंद नहीं करता, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, वो बिल्कुल सिंपल दाल खाता है, तो आपने ये देखें ग्रीन चिल्ली है, कुछ लोग होते हैं वो पसंद करते हैं, तो मैं एक साइड पे डाल देती हूँ। अगर आप ये लाइक करते हैं तो आप इसको साथ रख लें और इसको मैरिनेट कर लें, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। साथ मैंने अचार रखा है जी, साथ रोटी है, तो आप खा के देखिए। और साथ अगर आप प्याज काट लें बारीक और उसको नमक से धोएं और खाएं, तो आप यकीन करें कि ये दाल जो है ना, मुल्क के सालों के पीछे करेगी इंशाअल्लाह ताला। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक्स दे दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका व मालिका। ये मैं जो फ़िक्रा बोलती हूँ, जज़ाकल्लाहु खैरन, इसका मतलब है अल्लाह पाक आपको इसका बेहतर अजर दे। और बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका व मालिका का मतलब है अल्लाह पाक आपके अहलो अयाल में और माल में बरकत दे। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे चैनल को भी प्लीज़ लाइक्स दे दीजिएगा, इस्लाम और ज़िंदगी।